दोस्तों 9 से 12 का शो कल रात और मैं गया दिल मद्रासी देखने। जैसे ही थिएटर में बैठा तो फैंस के बीच माहौल गर्मा गया। इन सबको देखकर ऐसा लगा कि आज थिएटर में कुछ तबाही मचने वाली, कुछ नई स्टोरी के साथ ए.आर. मुरुगदास की वापसी होने वाली है। क्योंकि इनसे पहले मैं इनकी मूवी सिकंदर देखने गया था, जिसका रेस्पॉन्स देखने के बाद मुझे लगा कि ये मूवी बिल्कुल यूजलेस थी। एक छोटा सा एंगल डालकर पूरी मूवी को रेडी करना ये सिर्फ और सिर्फ ए.आर. मुरुगदास ही कर सकते हैं। हाँ तो चलो करते हैं इसका प्रॉपर रिव्यू। हाँ तो शिव कार्तिकेय की एंट्री वाकई जबरदस्त लगी, जहाँ दर्शक भी इस फिल्म का हिस्सा बन। उनका किरदार रघुराम शुरू से ही दिलचस्प लगा। एक तरफ वो मजबूत और एक्शन में माहिर इंसान है, जो दूसरी तरफ उसके अंदर का दर्द, उसकी बीमारी और उसका अतीत आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये बैलेंस शिव कार्तिकेय ने कमाल तरीके से पकड़ा है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, एक्शन और इमोशन का मिक्स मिलता है। थिएटर में बैठे लोग हर पंच पर रिएक्ट कर रहे थे, खासकर जब फाइट्स में स्लो मोशन शॉट्स आए तो सीटियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई बार तो मुझे लगा कि स्क्रीन पर जितना मजा है उतना ही मजा दर्शकों को देखकर भी आ रहा है। बीच बीच में जब मालती का किरदार आता है तो थोड़ी राहत और इमोशन भी मिलता है। थिएटर में कई दर्शक उसके सीन देखकर एकदम चुप हो गए थे। वो वही पल थे जब फिल्म को सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू रही थी। अब बात करें खलनायक विद्युत जामवाल की, तो हर सीन धमाकेदार था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिससे ही वो आते हैं लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला। उनका अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज जब थिएटर में बैठकर और भी ज्यादा असर डालते हैं। और जब उनका सामना शिव कार्तिकेयन से होता है तो माहौल पूरी तरीके से बिजली सा हो जाता है। विद्युत जामवाल का ये सीन देखकर मुझे हॉलीडे मूवी जो अक्षय कुमार के साथ थी वो याद आ गई। कुछ वैसा ही एक्शन, वैसा ही सीन इस मूवी में विद्युत जामवाल ने देखकर ये तय कर दिया है कि उनको नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी रोल उनको हाथ में दे दो, वो वाकई उस मूवी के किरदार में जान झोंक देते हैं। वहीं बीजू मेनन का रोल भी सरप्राइज पैकेज था। उनका सीधा साधा लेकिन दमदार अंदाज दर्शकों को पसंद आया। कई बार तो उनकी सीरियसनेस के बीच हल्के फुल्के पल भी आए, जिस पर थिएटर हंसी से गूंज गया। फिल्म का सबसे बड़ा ताकत इसका प्रेजेंटेशन है। स्क्रीन पर सब कुछ बहुत ग्रैंड और स्टाइलिश दिखता है, चाहे वो चेन्नई की गलियां हो या एक्शन सीक्वेंस। हर जगह विजुअल को थिएटर में बैठकर ही मजा लेते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो आधा काम और आसान कर दिया। कई बार तो मुझे लगा कि अगर यही फिल्म में घर पर देखता तो ये असर कभी नहीं आता। हाँ तो ये सभी पॉजिटिव बात करने के बाद अब बात करेंगे इस मूवी की खामियां की। हाँ फिल्म लंबी है, 2 घंटे 48 मिनट। कहीं कहीं लगता है कहानी थोड़ी दोहराई सी है। मुरुगदास की पिछली फिल्मों की झलक भी कई बार दिखती है, लेकिन थिएटर का जादू यही है कि दर्शक की एनर्जी इन खामियों के पीछे छोड़ देती है। जब चारों तरफ लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर चल रही है, रिपीटेशन जैसी लगती है। क्लाइमैक्स की बात करूँ तो थिएटर में एक अलग ही माहौल बन गया। सबको इंतजार था कि हीरो और विलन का आखिरकार सामना किससे होगा, और जैसे ही वो सीन आया होल तालियां और सीटियों गूंज उठा। कई लोग अपनी सीट से उठकर चिल्ला भी रहे थे। वो पल देखकर मुझे लगा कि यही वजह है कि लोग अभी भी थिएटर का रुख करते हैं। आखिर में जब फिल्म खत्म हुई और लाइट ऑन हुई तो दर्शकों को देखकर समझ गया कि उन्हें मजा आया। कई लोग कहते हुए बाहर निकलते हैं, हाँ भाई पैसा वसूल मूवी है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि दिल मद्रासी थिएटर में देखना ही सही रहेगा। ये वो फिल्म है जिसे अगर आप मोबाइल पर देखेंगे तो शायद 15 मिनट बाद ही स्किप करने का मन हो जाएगा, लेकिन थिएटर में बैठकर भीड़ बीच में रहेगी और तालियों सीटियों के बीच देखे हुए तो मजा दुगना हो जाएगा। बाकी एक एवरेज मूवी है, मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ। बाकी इसको कंपैरिजन करें अपन ए.आर. मुरुगदास की सिकंदर से, सिकंदर और इन दोनों के बीच की, तो मुझे ये वाली अच्छी लगी। इसमें शिव कार्तिकेय का एक्शन और खास तौर पर विद्युत जामवाल के सीन्स मुझे कुछ हद तक अच्छे लगे, जिससे ये मूवी सिकंदर से बेटर होती है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे दिल मद्रासी कहाँ दिखी जाए, तो मेरा सीधा जवाब रहेगा यदि आप शिव कार्तिकेय के फैन हैं तो आप थिएटर जाइए, वरना OTT पर देख लीजिए, आपकी इच्छा। हाँ तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय सिनेमा।